बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक के ऊपर ना तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है, और जो काम यहाँ पर होते हैं लोगों के साथ, जो पैसे नहीं दे सकते, जिनके पास पैसे कम होते हैं वीज़ा ख़रीदने के, और उनका दिल करता है कि हम परदेश में जाएँ और अपने घर के हालात बदलें। मैं लेबर वर्कर की बात करने वाला हूँ, जो आम एक मज़दूर की बात करने वाला हूँ। मैं उसकी आवाज़ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो कि अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है कि जो आपके बेटे यहाँ पर आते हैं, आपके प्यारे यहाँ पर आते हैं, आपके भाई यहाँ पर आते हैं मेहनत करने के लिए, उनके साथ क्या होता है। ये वो बातें आपको बताने वाला हूँ। जब आप पैसे लगा लेते हैं, यहाँ पर आपके बच्चे पहुँच जाते हैं, फिर उनके दिल में इतनी नफ़रत भर जाती है उस शख्स के लिए जो यहाँ पर उनको लेकर आता है। ये वही बंदा बयान कर सकता है जो हम इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलो वीडियो को तरह मुकम्मल देखें ताकि आपको इस चीज़ की समझ लग सके। आप 8 से 10 लाख या 5 लाख जितने भी पैसे आपके पास मौजूद हैं, जहां आप बाकी उधार करेंगे, सऊदी अरब पहुँच कर जाकर आप उनको बाकी पैसे कमा कर देंगे। ये वीडियो आप ही के लिए है, ज़रा सुनिएगा उनके साथ क्या होता है। हालिया दिनों के अंदर ये मैं देखा एक वाक़या ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से बुलाया जाता है एक आम लेबर वर्कर को, ड्यूटी इनसे कितनी ली जाती है। मैं ज़रा सारी बातें आपके साथ खुल खिला करूँगा ताकि आप इस चीज़ के ऊपर धोखा ना खाइएगा, कभी ना धोखा खाइएगा, एतबार भी ना कीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए कि आधे पैसे मौजूद हैं और आधे सऊदी अरब जाकर कमा कर देंगे, तो उसका अंजाम क्या होता है। उस आपके बेटे से, आपके भाई से कितनी ड्यूटी ली जाती है, और फिर भी आप का जो सारा है ना उसी एजेंट के जूते के नीचे ही रहेगा। ये बात हकीकत है। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यार मुझे बहुत दुख लगता है, असल में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ ना ऐसे वाक़यात, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। जब भी आना हो यार दूसरी कंट्री के अंदर 6 महीने लेट कर लें, 1 साल लेट कर लें, ऐसा ना किया करें। जब ऐसा करते हैं तो आपके बेटे भाई से जुल्म होता है, उसके साथ टाइम बहुत लिया जाता है, उससे ड्यूटी बहुत कराई जाती है, उसको मशक्क़त बहुत कम दी जाती है, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ मुकम्मल शेयर करने वाला हूँ। ज़रा दूसरों तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा बराए मेहरबानी, ताकि हमारे भाई जो आने वाले हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो, इस चीज़ का पता हो कि हम जाएंगे कल तो हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं। वर्कर जो भी हुनर सीख करने वाला हो काम, तो दोस्तों प्यारे भाई, हमारे हालिया दिनों में एक पाकिस्तानी भाई यहाँ पर एक आधे पैसे देकर आते हैं उसी बंदे के पास काम करने के लिए, जो बंदा उसको पाकिस्तान से लेकर आता है। माड़ा बंदा होता है, गरीब है, मस्कीन है, यानी कि कम पैसे तो उनके पास जितने भी थे उन्होंने उसको दे दिया। बाकी कहा जी ठीक है जी, वहाँ पर हमारा बेटा आपको कमा कर देगा, ठीक है जी। एहसान के तले दब गए आप, उसी वक्त आप दब गए जब आपने बात की। उसी वक्त आप उनके सामने खुल कर बोल नहीं सकते, मैं हकीकत बता रहा हूँ यार आपको। उसके बाद जी जनाब मोहतरम सारा वीज़े का प्रोसीजर हुआ जी, उनका बेटा यहाँ पर सऊदी अरबिया पहुँच जाता है। ड्यूटी तकरीबन 12-12, 13-13 घंटे ली जाती है। सुबह जनाब मोहतरम 5 से 5:30 बजे काम पर लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद शाम की मगरिब की नमाज़ होने के बाद, अजान होने के बाद नमाज भी हो गई, फिर उसके बाद लाइटें जलाकर भी उनसे काम लिया जाता है कि ले लो, इनसे जितना ले सकते हो काम ले लो। अब इनको अभी पर नहीं होगी, इनको अकल नहीं आई, इनका दिमाग नहीं ठीक हुआ, इनके सामने कोई नया पुराना बंदा इनके पास नहीं बैठा जाकर जो इनको बताए कि ड्यूटी कितनी होती है सऊदी अरबिया के अंदर, कितनी ली जाती है, और आपसे कितनी करवाई जा रही है, और क्या रूम के अंदर भी जाकर फिर उनसे बर्तन धुलवाने, सारे काम रूम के करने। गद्दा भाईजान का, अपने भाईजान का गद्दा भी ठपें जी, वो जो कंबल ब्लैंकेट उनका जो है ना वो ठप ठुप के भाईजान का रखें जी। फिर उसके बाद आप जो आते हैं इनके वालिदैन, फिर उनके पीछे डंगरों को, जो डंगर होते हैं ना उनके भैंस जो होती हैं, उनको चारा वगैरह भी काटना, और उनके सान तले कितना नीचे रहना, और 3-3, 4-4 साल उनके वीज़े के पैसे नहीं पूरे होते। हाँ हकीकत कह रहा हूँ, फिर उनके वीज़े के पैसे नहीं पूरे होते। फिर आखिरकार कहा जाता है कि जी देखें, जब वो भाईजान आप किसी दूसरे बंदे के साथ बैठेंगे, पुराने वाले बंदे के साथ, कुछ 2 मिनट किसी दुकान पर जाएंगे ना, इधर सामने बकाला है, जनरल स्टोर है, किसी वहाँ पर जाकर बैठेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि मेरा मुस्तकबिल क्या हो रहा है, मैं क्या कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना कीमती ज़िंदगी का टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे क्या हासिल हो रहा है, क्या मेरा बन रहा है, क्या मेरे जो मैंने पैसे लगाए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अपना मतलब जो भी ज़िंदगी का सीन है सामने वाला वो सोच रहा है, अगर वो दिमाग रखने वाला है तो फिर तो प्यारे भैयों, बंदा इस तरह सोच लेता है, थोड़ा उसको समझ लग जाती, तो फिर कहता है जी मैं अब आपके पास काम नहीं करूँगा। एक तो दुनिया लेती है 150 रियाल दिहाड़ियाँ, 140 रियाल लेती है, तो आप मुझे 100 रियाल देते हो, 110 रियाल देते हो, क्या मैं काम नहीं करता, काम कम करता हूँ। तो आप लोग अपने बेटों को मतलब आधे पैसे कहते हो कि आधे जाकर वहाँ पर देंगे, किसी एजेंट को अपने बेटे को, भाई को भेज देते हो यहाँ पर, तो भाईजान फिर उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, पैसे उनको कम दिए जाते हैं। पैसे आपने देने हैं, आपको एक रियाल नहीं को छोड़ेगा। आपके साथ जो इत्तेफाक हुआ है पाकिस्तान के अंदर वीज़े के पैसों का,
वो आपसे पूरे लिए जाएंगे। लेकिन आप में जो मुफ्त में काम कर रहे हैं ना, मुफ्त में ड्यूटी 12-12 13-13 घंटे करते हो ना, वो भाईजान आपके बेटे के लिए मुसीबत बन चुकी है। उसके बाद रूम के अंदर आकर फिर काम करना 2-3 साल तो आपके बेटे को होश ही नहीं आएगा। फिर आप उनको कहेंगे अपने बेटे को, भाई को छुट्टी आ जाओ बेटा, छुट्टी आ जाओ भाई, तो वो कहेगा अभी तो कर्जा बाकी है, वो कर्जा ही नहीं उतरता है। तो जनाब मोहतरम, हालिया दिनों में जो भाई कहता कि मैं काम नहीं करूँगा आपके पास, लिहाजा बराए मेहरबानी मैं नहीं कर सकता आपके पास, मेरी बाजू खड़ी हैं, मैं नहीं करूँगा बिल्कुल काम। तो जनाब मोहतरम, इस एजेंट ने उसका खरूज नहाई लगवा कर घर भेज दिया। सोचिए ज़रा, खरूज नहाई लगवा कर घर भेज दिया। ये सऊदी लोग भी कभी खरूज नहाई नहीं किसी का लगाते, इतनी जल्दी नहीं लगाते। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ। मैं अपने कफील को खुद कहा कि मेरा खरूज नहाई लगा दो, बोला सोचो, ज़रा सोचो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, पाकिस्तान में जाके क्या करोगे? अच्छा है, सुकून से थोड़े कमा लो, 4 दिन रेस्ट करो। अगर तुम्हारा दिल इतना परेशान है तो तुम टेंशन में हो तो छुट्टी चले जाओ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने छुट्टी चले जाओ, जब बेस्ट हो जाएगा फिर वापस आ जाना। यहाँ तुम अच्छे हो, पाकिस्तान से कई गुना अच्छे हो। मैं बोला ठीक है, तुम एक सऊदी होकर मुझे इतना मशवरा अच्छा दे रहे हो, यकीन जाने मैं उसको बोला खरूज नहीं लगा दो, उसने नहीं लगाया। उसने बोला टेंशन मत लो, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। इतने अच्छे लोग हैं को वहीं पे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी मुश्किल से आए हो, दूसरी कंट्री से, अपने मुल्क से आए हो अपने हालात बेहतर करने के लिए, यहाँ पर अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए, तो वो नहीं इतनी जल्दी खरूज नहीं लगाते। जब उनके साथ उल्टी सीधी बातें आप करते हो, कोई मतलब जिस तरह कहते हैं ना, कुछ चुक जिस तरह लग जाती, पत्थर भी पाड़ छड़ दिए, इस तरह बंदे में पाई तो फिर खरूजना ही लगता है। वैसे सऊदी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं यार। वो ये किसी का इतनी जल्दी कहते हैं कि रोज़ी नहीं हम काटते, तुम अपने बच्चों के लिए आए हो तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो सकता है, तुम गलत हो सकते हो, लेकिन जिनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना यहाँ पर, हम नहीं रोज़ी काटना चाहते आपकी। तो इन मामलात में आकर मैं बड़ा यार इमोशनल हो जाता हूँ कि सऊदी लोग बहुत नाइस बंदे हैं यार, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम जब उनके साथ गलत नहीं बातें करते तब तक वो हमें नहीं परेशान करते, कभी नहीं परेशान करते। हम उनके साथ सीधी बात करें तो एक नए बंदे को अरबी भी ना आती हो तो फिर तीसरा बंदा जाकर जो इससे वीज़ा लिया होता है, जो कि काम इसे करता है, तो वो बंदा परेशान करवा देता है। देखें, जिस तरह के भाई को खरूज नहाई लगवा कर पाकिस्तान भेज दिया, तो उस बंदे के साथ 100 रियाल कमा रहा था, जी हाँ 7-8 हज़ार पाकिस्तान कमा रहा था, तो उसके लिए कितनी परेशानी हुई। फिर आखिरकार वो अपने घर चला गया और उसके दिल में कितनी नफ़रत पैदा हुई उस एजेंट के दिल के बारे में, उस ठेकेदार के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा आपको, यही एक मैसेज दूँगा। आपका भाई हूँ छोटा, आप जो मर्जी आप मुझे समझें, मतलब जो मैं बातें की हैं ये है हकीकत, ये सच है। ये जो वो बातें हैं जो नहीं लोग, एजेंट लोग नहीं बताते, जो हमें यहाँ पर आकर पता चलती हैं पैसे देकर। जिस तरह कहते हैं ना कि अकल मुल खरीदी, ये वो बात हो जाती है। पैसे जब आप दे लेते हैं उस वक़्त आपको अकल आती है, आप फिर किसी तरफ मुड़ नहीं सकते, ना पीछे जा सकते हैं, ना दाएं ना बाएं। ये आपको सीधा ही जाना है, चाहे कौवा है, जो मर्जी है, ये आपने जाना ही जाना सीधा है। ये आपके लिए आखिरी ऑप्शन बच जाता है, चाहे जो भी आपके सामने, आपने वहीं जाना है। तो बेहतर है मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आप आते हो, यही मेरा एक मैसेज है, जब भी आप दूसरी कंट्री के अंदर मेहनत करने के लिए आना चाहते हैं, आना चाहिए, अपने हालात बदलने चाहिए। यहाँ पर हालात आपके बदल सकते हैं, मैं ये 100% आपको कहता हूँ कि आप अपने मुल्क में अपने हालात बेहतर नहीं कर सकते जितना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर ख़ुद बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 17 साल के 18 साल के लड़के की एज बढ़ाकर भी 1.25 लाख 1.5 लाख भी लगाकर उनके फार्म, उनके आईडी कार्ड वो सब चेंज करवा रहे हैं। बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, इस तरह कर कूर के ना, तो लोग यहाँ पर अपने बेटों को, भाइयों को यहाँ पर बुलवा रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो हालात हैं वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक बेस्ट है। क्यों पैसे इतने लगाते हैं? ये जो पैसे मिसाल के तौर पर लगाते हैं आईडी कार्ड के ऊपर, ये वो सिर्फ ठीक 15 दिन के अंदर अंदर ये लोग पूरे कर लेते हैं अपने पैसे। ऐसे नहीं कोई बंदा को 1.5 लाख 2 लाख आईडी कार्ड के ऊपर बनवाने के ऊपर लगा लेता, कोई पागल थोड़ा है। यहाँ पर इतने 1 महीने के अंदर आराम से 15 दिन के अंदर निकाल लेता है, इसलिए उनको दुख नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती। बोलते हैं चलो एक बार लगेंगे, बाकी ज़िंदगी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, एक नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। ये मेरी बातें बाकी आप यहाँ पर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चले। मोहम्मद असद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।